एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए रसायन शास्त्र का पेपर रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा हूं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बेस्ट हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों से बस मेरा बार बार प्रत्येक वीडियो में मैं कहता हूं कि रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ कर जाएँ, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प आपकी हो सके। इसलिए सभी जो विद्यार्थी हैं बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसा कि आप सही विकल्प वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि तांबा और जिंक का मिश्रण जो होता है उसका उदाहरण बताना है। तो उसका जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, ठोस में ठोस विलयन होता है। तो इसमें आपको ठोस में ठोस लिखना है। दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्टी है। इसमें आपको एसिटिक अम्ल लिखना है। तो वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है अनुचुंबकीय। क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है CHCl3। यह क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र होता है। तो CHCl3 याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बोनिल कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो अवस्था हमें बताना रहेगा। तो sp2 आपको लिखना है। ज्विटर आयन की प्रकृति होती है, तो ज्विटर आयन की जो प्रकृति होती है उभयधर्मीय प्रकृति होती है। तो इसमें उभयधर्मी लिखना है। और बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए ही ये प्रयास और मेहनत में लगातार कर रहा हूँ और बिल्कुल बेस्ट डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ला रहा हूँ। प्राथमिक सेल खालिस्तान सेल होते हैं। तो प्राथमिक जो सेल होते हैं अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुत्क्रमणीय। क्या लिखना है, अनुत्क्रमणीय। वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है उसे अर्ध आयु काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, अर्ध आयु काल। समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है, इसमें आपको लिखना है 10। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है C6H5OH। होफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक के श्रेणी में होता है, तो अवरोहण में होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवरोहण। मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स के बनते समय बंध का निर्माण होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। इसमें आपको लिखना है ग्लाइकोसिडिक। ये आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन होंगे आपकी स्क्रीन के सामने। जल में उपस्थित क्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण रोकती है, ये सत्य होगा आपका। संवेदी संकेतों का कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार विद्युत रसायन है, ये सत्य है। ZnCdHg संक्रमण तत्व है, यह सत्य होगा। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, ये गलत होगा। कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते हैं, ये सत्य लिखना है। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो ये सत्य लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी को ध्यान से देखना है और ये आपकी जोड़ी है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। विद्युत रोधी, इसमें मिलाना रहेगा कांच। उत्प्रेरक में हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। किलेट में आपको मिलाना है चक्रीय संरचना। सीरा में आपको मिलाना है एथिल एल्कोहल और प्रोटीन में मिलाना है एमिनो अम्ल। स्क्रीनशॉट लेना है और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से याद करके ही आपको जाना है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने जो कि आप देख रहे हैं। मोल प्रभाज के सूत्र द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, सूत्र लिख लीजिएगा XA बराबर NA प्लस NB। शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो उदाहरण होता है मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है। H2 ब्रैकेट G प्लस
Cl2 ब्रैकेट G एरो 2HCl ब्रैकेट G। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला है ZnCO4 में Zn की समन्वय संख्या लिखी है, तो समन्वय संख्या कितनी होती है? 4। यहाँ पर इस अभिक्रिया को हमें पूरा करना है, तो इस अभिक्रिया में जो अगला पूर्ण करना है तो पूर्ण आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। यहाँ पर हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है C6H5SO2Cl, ये आपको लिखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करना है और बिल्कुल बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपसे मैंने शुरू में कहा था कि आप किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़कर जाएं। ये आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इनके आंसर चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा ना, क्योंकि ताकि मुझे भी तो लगे कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर मान लो मैं बना रहा हूँ डेली मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ और आप वीडियो ही नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो बिल्कुल आपसे यही कहना है मेरा कि अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से प्रयास करें। कोई भी आपसे कहे कि भाई ये रियल पेपर है तो चक्कर में ना रहें, क्योंकि रियल या वायरल पेपर के चक्कर में पढ़ते हैं तो बच्चे कई सारे फेल होते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़कर जाइएगा, है ना। और जो फेक वीडियो होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, जितना ज़्यादा हो सके आईएमपी क्वेश्चन ही पढ़कर जाएँ, है ना। सेल्फ स्टडी कर लें या फिर आप, है ना। अगर किसी पर भी विश्वास नहीं हो तो सेल्फ स्टडी करें। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। जय हिंद।